let's discuss about how you can do the swing trading with your portfolio as friend. Because जब भी आप swing trading के बारे में सोचते हो तो हमारे माइंड में एक चीज होती है कि किस तरह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारे जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर हमें एक अच्छा रिटर्न मिले, यस फ्रेंड। और उसको एग्जैक्टली किस तरह से सिस्टमेटिक वे से आप कर सकते हो और उसमें से एक अच्छा कैपिटल मतलब कि एक अच्छा रिटर्न अर्निंग्स आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जनरेट कर सकते हो। बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द अर्निंग जनरेशन प्रोसेस है फ्रेंड। जैसे आप कोई जॉब करते हो तो आपको एक सैलरी मिलती है, आप अगर बिजनेस करते हो तो आपको कोई अर्निंग्स मिलता है। उसी तरह जब आप ट्रेडिंग करते हो एज अ बिजनेस, जब आप ट्रेडिंग को देखते हो तो यू विल गेट डेफिनेटली गेट monthly based earnings from trading as well. But for that you need to understand the basic understanding behind that. For that you need to understand the fundamental things behind that, yes friend, जो बहुत सारे ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले नहीं सोचते। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोज दिस प्रोसेस, दिस माइंडसेट अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग एंड उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उसके बारे में मैं डिटेल में आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहना। एंड स्टिल इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब द पिरामिड इन्वेस्टमेंट, प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। डेफिनेशन समझ लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि आपको एक स्विंग मिलता है, यू नो इट्स लाइक अ 5-10% मूव इन वन स्टॉक एंड दैट्स व्हाई यू आर बाइंग द स्टॉक। लेट अस से यहाँ पे मैं एक सीएसएल फाइनेंस का एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट अस से आपने ये ट्रेड यहाँ पे फाइंड आउट किया, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गया एंड यू एंटर एट द 327 के अराउंड, 330 के अराउंड आप एंट्री ले रहे हो। ओके, so this is the swing started from here to here, yes friend, almost 430 तक ये स्विंग मिला, मतलब 100 पॉइंट्स का आपको एक स्विंग मिला। देन आफ्टर यू एग्जिट, आफ्टर यू फाइंड अगेन वन मोर स्विंग ओवर हियर, यस फ्रेंड, फ्रॉम द आप अगर देखते हो तो यहाँ से ऑलमोस्ट 410 से लेके 490 तक का, मतलब 500 तक का एक स्विंग मिला आपको, यस फ्रेंड। तो इस तरह से जब जब आपको 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स का एक स्विंग मिलता है एंड दैट्स यू वे टू मेक अ मनी इन योर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इज ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेड ले लिया उसके बाद 5 महीने तक होल्ड किया, उसके बाद उसके अंदर एक रिटर्न मिला। इट्स कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। फॉर दैट यू नीड टू एनालाइज द बिजनेस। बस स्विंग मतलब कि आपको 15-20 दिन, मैक्सिमम 1 मंथ तक आपको रिटर्न्स वो पर्टिकुलर ट्रेड में से मिलना चाहिए अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हो। उसी तरह अगर आप ईटीएफ में काम करते हो तो एटलीस्ट यू कैन वेट फॉर 2 मंथ्स तक, मैक्सिमम आप वेट कर सकते हो 2.5 मंथ। बट आप जब स्टॉक में काम करते हो तो डू नॉट वेट मोर देन 1 मंथ और 1.5 मंथ, yes friends. So you need to bound trade into the time in case of swing trading. That's things you need to implement first stage, yes friend. अभी जब भी आप कोई स्विंग ट्रेड करते हो मतलब कि आपको चार्ट एनालिसिस थोड़ा बहुत आना चाहिए, दैट इज टू बी श्योर। बिकॉज चार्ट आपको सजेस्ट करता है कहां से आपको एग्जैक्टली ट्रेड लेना चाहिए। लेट अस से सीएसएल फाइनेंस का ये जो ट्रेड है, तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आपने ये ट्रेड परचेस किया, तो यू कैन एनालाइज एट दिस कि यहाँ पे ट्रेंड अप है या डाउन है। बिकॉज बेस्ड ऑन दिस मूविंग एवरेज, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चार्ट पे पूरा मूविंग एवरेज डाला हुआ है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द चार्ट एनालिसिस फर्स्ट स्टेज, यस फ्रेंड। बिकॉज जब भी आपको चार्ट सजेस्ट कर सकता है कि नहीं दिस इज द ब्रेकआउट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया था 360 का, यस फ्रेंड। तो 360 के ऊपर दिस इज द ब्रेकआउट, सो यू कैन टेक एंट्री ओवर हियर एज वेल। दिस इज ऑल्सो वन बिग स्विंग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप 360 में भी एंट्री लेते हो तो इट्स ऑलमोस्ट गो टू 440। तो दैट्स अ बिग स्विंग, विच मेक यू गुड अमाउंट ऑफ मनी इन योर ट्रेडिंग जर्नी। और मैं नॉर्मली सजेस्ट करूंगा स्विंग ट्रेडिंग आप आइदर डिलीवरी में कर सकते हो, आइदर आप एमटीएफ के साथ भी जा सकते हो। एमटीएफ मींस मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए मेरे चैनल पे, तो आप वहां पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो। क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में आपको क्या बेनिफिट होता है कि आपको ब्रोकर आपको मार्जिन पे करता है इन द केस ऑफ डिलीवरी। मतलब आप डिलीवरी जैसे ही माल परचेस कर रहे हो, बट 3 to 4 टाइम मार्जिन प्रोवाइड करता है आपको ब्रोकर। और वो आप आईसीआईसी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो वहां पे जाके, और इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं जिसको आप एमटीएफ का फैसिलिटी यूज कर सकते हो। तो मैं एक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है, आपके साथ में लॉट साइज एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स लिमिटेड है। जबकि आप डिलीवरी में लेते हो तो आपके पास अनलिमिटेड सभी शेयर्स में आप कर सकते हो। और आप अगर एमटीएफ कर रहे हो तो मोर देन 1000 स्क्रिप्ट में आप काम कर सकते हो। बट आप जब
फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप काम करते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पे आपके पास स्क्रिप्ट बहुत लिमिटेड है, प्लस लॉट साइज आपके हाथ में नहीं है। तो दैट्स second important thing you need to understand in a swing trading is the position sizing. Yes, but that's a very important point you need to understand over here. Position sizing, आपको कितना पोजीशन बनाना है वो आपको पता होना चाहिए जब भी आप कोई शेयर्स लेते हो। लेट अस से अगर मेरे को ये CSL फाइनेंस इस स्टेज पे लेना है, यहाँ पे लेना है, सो आई नीड टू एनालाइज माई पोर्टफोलियो कि मेरा पोर्टफोलियो का साइज कितना है। लेट अस से मेरा पोर्टफोलियो का साइज 10 lakhs का है। ओके, तो 10 lakhs का मेरा पोर्टफोलियो का साइज है जिसके अंदर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना है। अगर आप वही चीज कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला ट्रेड लेते हो, फ्यूचर ट्रेड ले लेते हो, तो यू नीड वन ट्रेड साइज इट सेल्फ इन फ्यूचर अराउंड 8 to 10 lakhs। ओके, सो दैट्स नॉट अ रिस्क लाइक 100% वी आर टेकिंग द रिस्क। बट आप देखो कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड में 10% रिस्क ही लेना है, मतलब कि मेरे टोटल पोर्टफोलियो का 10% कैपिटल ही मेरे को अलोकेट करना है। अगर मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो है, मेरे को डिलीवरी ट्रेड लेना है, तो आई डू नॉट अलोकेट मोर देन 1 लाख रुपीज, दैट्स कॉल द पोजिशन साइजिंग। तो आपको 1 लाख से ऊपर माल नहीं उठाना है जब भी आप ट्रेडिंग करते हो। आपको 10% से ज्यादा ट्रेड्स में एक ट्रेड में कैपिटल नहीं लगाना है आपके टोटल कैपिटल का। देन आफ्टर यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बिकॉज आपके पास 100 रुपीज है लेटेस्ट है, और सभी 100 रुपया आप एक ही ट्रेड में लगा दोगे तो आपके पास दूसरा ट्रेड का ऑप्शन नहीं बचेगा। और ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी गेम, कि आप कितने ट्रेड्स ले रहे हो, नंबर ऑफ ट्रेड्स आप कितने ले रहे हो, उसमें से कितने विन होते और कितने लॉस होते, दैट्स अ मैटर। अगर आपने पूरा रिस्क एक ही शॉट एक ही ट्रेड में डाल दिया और वो ट्रेड आपका लॉस गया, वो ट्रेड, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एनीथिंग कैन हैपन इन स्टॉक मार्केट। कोई भी ट्रेड आप कितना भी एनालिसिस करो, फिर भी अगर मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज है या फिर ऐसी कोई इवेंट बन जाती है जिससे मार्केट ग्रैप डाउन होता है, तो उस टाइम पे आपका ट्रेड विन नहीं होगा। इवन आफ्टर यू फाइंड द ग्रेट टेक्निकल चार्ट सेटअप, आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स आपने यूज करके आपने ट्रेड आइडेंटिफाई किया, बट हियर यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो इंटर नंबर ऑफ ट्रेड्स। यस, बट दैट्स अ मैटर। तो आपको क्या करना है, एट ए टाइम आपको एक रूल्स बनाने पड़ेंगे ट्रेडिंग के अंदर कि मैं एट ए टाइम 5 ट्रेड लूंगा और 5 ट्रेड का एक का साइज में इतना फिक्स रखूंगा, उसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं डालूंगा। तो दैट व्हेन यू नो make one plan, when process one system in trading, and then after you will be a profitable trader in the swing trading। तो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको एक चार्ट एनालिसिस प्रॉपर आना चाहिए। आपको दूसरा कि आपको एक स्विंग लेना आना चाहिए, उसके लिए आपने आइडेंटिफाई करना चाहिए स्टॉक। तीसरा, आपका पोजीशन साइजिंग प्रॉपर होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कहाँ पे एग्जिट करना है। यस फ्रेंड्स, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप जब स्विंग ले रहे हो तो यू डू नॉट हैव टू मोर ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज मार्केट है वो वेव पैटर्न में चलता है। वेन एवर द मार्केट गोज वेव अप, इट शुड बी वेव डाउन, वेव अप, वेव डाउन, वेव अप एंड देन वेव डाउन। तो जब भी कोई भी शेयर वेव में चलता है, मतलब कि आपको एक स्विंग मिल गया, you exit, you exit from this trade, and then after wait for wave down, and then again you take the trade and take the again next wave। so it's called the swing। swing मतलब कि आप you should not hold for long term। it's not investment case। की इन्वेस्टमेंट में क्या है कि शॉर्ट शॉर्ट जो डाउन फॉल आते हैं, that's an opportunity to add more share। but in swing trading you should not average down the share। you should wait for one swing, once you get the swing, exit। okay, then wait for next trade or next swing, and then have to take entry again। so that's a very important point as well। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको पहले चार्ट एनालिसिस, देन आइडेंटिफाई द ट्रेड, राइट टाइम एंट्री। यस फ्रेंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू एनालाइज द चार्ट, यू नीड you should wait for this confirmation candle। तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिला, देन आफ्टर यू टुक द पोजीशन एट दिस पॉइंट। लेट अस से मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दूं कि ये ट्रेड ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कंफर्मेशन, तो यू कैन एंटर ओवर हियर एज वेल। थ्री, अगर आप एक कैंडल आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया था 382 में भी आप एंट्री लेते, तो यू कैन गेट द नाइस राइड। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है कि आपको एंट्री ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, और किस तरह से ट्रेड पूरा जब आप आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप एंट्री लेते हो, सो यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न, दैट इज टू बी श्योर। फिर भी आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, अब अगर आप नए हो, आपको इसके अंदर काम करना है और आप ऑलरेडी अभी कर रहे हो, तो मैंने जो नीचे हमारा नंबर्स दिया हुआ है वहां पे जाके आप हाई कीजिए। वी कैन गाइड यू एग्जैक्ट वे हाउ यू कैन डू द ट्रेडिंग
विथ डिलीवरी और एज वेल एज विद द एमटीएफ। यस फ्रेंड्स, तो एमटीएफ के अंदर, आईसीआईसी डायरेक्ट के अंदर हम खुद भी काम करते हैं, तो उसके अंदर आपको 3 to 4 टाइम्स मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है ब्रोकर से, और उसके अंदर आप अच्छे से काम कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द स्विंग ट्रेडिंग, वो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक आप प्रोसेस अर्निंग्स जनरेट कर सकते हो यूजिंग दिस होल सिस्टम। तो आपको ये पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट जब आप प्रॉपर वे से करोगे, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स नॉट एनी शॉर्ट टर्म गेम, स्टिल ट्रेडिंग इज ऑल्सो वन लॉन्ग टर्म गेम, बिकॉज आप कोई ट्रेड्स आप ले रहे हो, तो यू आर नॉट फोकसिंग फॉर 1 मंथ 2 मंथ, यू नीड टू एटलीस्ट गिव टाइम फॉर 1 ईयर 2 ईयर्स तक आपको कंसिस्टेंटी के साथ आपको काम करना है, और उसके अंदर आपको आगे बढ़ना है। एंड वन मोर थिंग, आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग करो तब एसएल के बिना कभी भी मत काम करो, दैट इज टू बी मस्ट इन अ स्विंग ट्रेडिंग। बिकॉज कोई भी शेयर होता है, उसकी नॉर्मल वॉलेटिलिटी पूरे साल की 50% की होती है फ्रेंड। और जब आप कोई ट्रेड में रॉन्ग होते हो और आपका एसएल तक आता है, तो यू नीड टू कट द लॉस, यू नीड टू एग्जिट, बिकॉज वो ट्रेड शायद 50% नीचे भी जा सकता है, तो आपका कैपिटल भी ब्लॉक हो जाएगा और आपका बड़ा लॉस भी आ सकता है। तो दैट्स मिस्टेक्स नॉर्मली रिटेलर्स आर डूइंग, ट्रेडर बिकम इन्वेस्टर ऐसे बन जाते हैं। तो ये सारी चीज आपको छोटी छोटी चीज ध्यान में रखनी है जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। फिर भी मैंने बहुत कम चीज आपको बताई आज, बट आपको अगर ज्यादा हमारे साथ काम करना है, तो मैंने जो नंबर दिया है वहां के जाके आप हाई करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।